24वें श्लोक ये संक्रांति टीका में अवतरणिका चल रही थी, थोड़ा सा रह गया था। पूर्व पक्ष ने कहा देहेंद्रिय आदि स्वस्थ दशा में तो वेदांत बिल्कुल बढ़िया रहता है, जब प्रतिकूल अवस्था आ जाए सब बिगड़ सकता है, वासनाएं जग जाएगी राग द्वेष की। अनुकूल में तो सब ठीक ही रहते हैं, प्रतिकूल में तो देखना पड़ता है ना क्या होता है। तो सिद्धांत है ना, ऐसी आशंका मत करो। बाह्य सुख दुखादि नाम निंदा स्तुत्यादि नांच विषय न आत्मैव न तो अहम आत्मा निर्विशेष निराकारश्चिदेक रस इति धीनैश्चल्येन बाह्य सुख दुखादि अवस्थायामपि स्व आत्मन्येव तिष्ठति न तो अनात्मनि अहमम इति बुद्ध्यादि ध्यासम मूढ़वत करोति इत्याह। भगवान जवाब देते कि ऐसा नहीं है, बाह्य सुख दुख आदि जितने भी निंदा स्तुति वगैरह ऐसे विषय है वो आत्मा नहीं है। और एक टीका है आत्मनिष्ठ हो चुका है और आत्मा में सब है ही नहीं, इसे बाह्य सुख दुख का उस पर कोई असर नहीं करता। न आत्मा एवं वे आत्मा ही नहीं है, किंतु न तो अहम आत्मा निर्विशेष, इसलिए जो अहम आत्मा निर्विशेष निराकार चिदेकर्ष करके धी की निश्चलता है उसको बाह्य सुख दुख आदि के अवस्था में भी आत्मा में अवस्थित होने के नाते उस पर इसका कोई असर नहीं करता। न तो अनात्मनि अहम इति, अनात्मा में अहम इस प्रकार बुद्धि का अध्यास मूढ़ के समान वह नहीं करता है, इसीलिए जो है उस पर इसका कोई असर नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित है वह स्वस्मिन्नेव तिष्ठति स्वस्थ, अपने में ही रहता है, आत्मा में ही रहता है, इसलिए उसके लिए सुख दुख सब सम है। सम दुख सुख यस्य समय दुख सुखे यश स सम दुख सुख। किसके प्रति सुख और दुख सब सम होता है? कहते स्वस्थ, जो स्व में स्थित रहता है उसके लिए। तुल्य प्रिया प्रियो धीर, वह धीर है इसलिए प्रियो और अप्रियो दोनों तुल्य है। अतएव हेतु समलोष्टाश्म कांचन हो, इसलिए लोष्ट अश्म कांचन तीनों उसके लिए समान ही होता है। लोष्ट मने मिट्टी का ढेला, अश्म मने पत्थर, कांचन मने सोना। मिट्टी हो पत्थर हो सोना हो सबके लिए बराबर है। जैसे पानी निकले सब बराबर दिख रहे हैं। स्वायु मुखो नाम अतद्धित है। कुत्ता हो जवान हो इंद्र हो सब बराबर है। सब कैसे होते हैं? अतद्धित है और कभी किसी के हित में नहीं होते हैं। तद्धितम तस्मै हितम तद्धितम न तो हितम अतद्धितम अतद्धित। एक बार एक लड़की जो है माला पिरो रही थी, सोने की मणियाँ और बीच में कांच की भी मणि और धागे में सोने के तार भी नहीं। तो किसी ने पूछा तो क्या कर रही है? मणि सोना और धागा कहाँ तीनों? धागे तो सस्ते की सस्ते से सस्ती चीज़ है, मणियाँ थोड़ी महंगी हैं, सोने के दाने तो और महंगे हैं। कहाँ तुलना एक दूसरे की? तो पिरोए जा रही है, माला बनाई जा रही है। किसी ने कांचन
काचम मणि तुम एक सूत्र किं करोषि हे बाले। हे बालिके, तुम ये क्या कर रही है? तीनों ऐसी विपरीत चीज़ों को एक धागे में पिरोए जा रही है। कहते मैं क्या करूं, मेरे को पढ़ा दिया व्याकरण में पाणिनि ने, शिवाई भगो मघो नाम अतद्धित, जवाब वो देती है। जैसे वो कर सकते हैं, कहाँ कुत्ता, कहाँ जवान आदमी, कहाँ इंद्र, तीनों को बराबर ठहरा दिया, ये तो अतद्धित है, एक बराबर है। कभी दूसरे के हित सोच नहीं सकता जवान, न कुत्ता न इंद्र, महास्वार्थी। तद्वत यहाँ पे बोल रहे समलोष्टास्म कांचन, यह अत्यंत विषम है, लेकिन तीनों उसके लिए समदृष्टि रहता है। सोने को देख करके कोई लोभ नहीं जगता, मिट्टी को देख करके कोई घृणा नहीं होती, पत्थर को कोई उपेक्षा नहीं होता, तीनों उसके लिए समदृष्टि है। तामस राजस और सात्विक दृष्टांत लेते हैं इसको लोग। लोष्ट सात्विक मानते हैं, अश्म राजस और कांचन जो है तामस है। तीनों विषयों के लिए उसके तुल्य है, क्योंकि उसके लिए कोई प्रिय कोई अप्रिय है नहीं। कारण क्या है? कोई प्रिय या अप्रिय वस्तु उसके लिए संसार में है नहीं। अच्छा, कांचन किसी के लिए प्रिय होता है, किसी को मिट्टी प्रिय हो जाता है, किसी का पत्थर प्रिय होता है, लेकिन इसके लिए प्रिय अप्रिय समान होने के नाते इन तीनों इनके लिए बराबर होता है। तुल्य निंदा आत्मसंस्थिति इत है नहीं, आत्मनिंदा और आत्मसंस्थिति दोनों ही उसके लिए तुल्य है। निंदा, किसकी निंदा? किसी की भी निंदा ऐसे लिया जाए एक पक्ष है, और आत्मस्तुति और अपनी स्तुति। अतः हम आत्मा जब बीच है दहली दीपन न्याय, दोनों तरफ अन्वय करो, आत्मनिंदा और आत्मसंस्तुति दोनों ही तुल्य है, ऐसी भी व्याख्या है। अपनी निंदा हो या अपनी स्तुति हो, दोनों ही उसके लिए समान होता है, क्योंकि उसके लिए उन दोनों से कोई राग या द्वेष नहीं है। शांकर भाष्य समदुःख सुखः समे दुःख सुखे यस स समदुःख सुखः। समान है दुख और सुख जिसके प्रति, उस व्यक्ति को कहा जाता है समदुःख सुखः। कौन ऐसे हो सकता है? हेतु तो दिया, क्योंकि वह स्वस्थ स्वात्मनि स्थित इति स्वस्थ यतैव प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहता है। समलोष्टाश्म कांचनो लोष्टंच अस्मा च कांचनंचिति समान यस्य स समलोष्टाश्म कांचन। लोष्ट, अश्म और कांचन तीनों ये सम है, जिसके प्रति उसे कहा जाता है समलोष्टाश्म कांचन। वही व्यक्ति है जो व्यक्ति तुल्य प्रिया प्रिय हो। प्रियंच प्रियंच प्रिया प्रिय समय यस्य सोयम तुल्य प्रिया प्रिय। तुल्य है प्रिय के उपलब्धि होने पर, अप्रिय की उपलब्धि होने पर, दोनों के अनुभव में तुल्य बुद्धि समबुद्धि बना रहता है, जिसका समत्वम योग उच्चते, पूर्व में कह चुके हैं, तार समत्व प्राप्त किया हुआ है। कौन है वो ऐसा? धीर हो, धीमान। तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति, अतः फलस्वरूप उसे कोई निंदा करे कि जो स्तुति करे, दोनों उसके लिए बराबर होता है। निंदा च आत्मसंस्तुतिश्च, निंदा के साथ आत्मा का संबंध नहीं मान रहे भाष्यकार यहाँ, लेकिन लोग दोनों तरफ जोड़ देते आत्मा को। निंदा च आत्मसंस्तुति तुल्ये इति निंदा आत्मसंस्तुति यस्य यते है स यति, उस यति को कहा जाता है तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति ही। आत्मसंस्तुति एवं निंदा दोनों ही तुल्य है, ऐसा जिसके प्रति है उस यति उस ब्रह्मविद को कहा जाता है तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति। संक्रांति टीका समेति द्वाभ्याम, समेत्य 2 श्लोकों के द्वारा कहने जा रहे इनके अनुसार, और टिप्पणी में हमने एक ले लिया। ब्रह्मविद वरियान
ब्रह्मविद वरिष्ठ और ब्रह्मविद अलग अलग ले लेंगे तीन। यत्र शोभनानि दृष्टानि खानि भवन्ति तत्सुखम तत्र दुष्टा यानी यत्र दुष्टानि खानि भवन्ति तद दुखम। सुख और दुख की वो सुंदर व्याख्या कर रहे हैं यहाँ। सुख किसको कहते हैं? यत्र शोभनानि दृष्टानि खानि भवन्ति। इंद्रिय विषय, खानि मने इंद्रियाणि, उनका जो विषय वो कैसे है? शोभन है, अनुकूल है, उसको ऐसे का नाम सुख है, तत्सुखम। शोभनानि दृष्टानि खानि, जो अनुभव में आ रहे हैं इंद्रिय विषय, वह शोभनो, जो उन विषयों को कहा जाता है सुख हो। और उन विषय से प्राप्त हुआ आपके जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष, उसका भी नाम सुख हो जाता है। यत्र दुष्टानि दृष्टानि खानि भवन्ति, जहाँ पर दृष्ट वस्तु हमारे लिए दूषित कर देते हैं, रजोगुण तमोगुण को बढ़ा देते हैं और आपको कष्टकर होता है, त्रासकर होता है, उन विषयों को विषय का अनुभव कर दुख हो, उसे कहा जाता है तद दुखम। समय दुख सुखे यस्य स सम दुख सुखः। अर्थ क्यों ऐसा है? क्योंकि वह समचित्त था, क्योंकि वह योगी, वह सन्यासी, वह ब्रह्मविद कैसा है? वह समचित्त वाला है। सुख दुःखयोः समत्वं नाम चित्तशिष्टानिष्ट भावना वैधुर्यम एव तदेव समचित्तत्वम्। सुख और दुख में समत्व का तात्पर्य यही है, चित्त के अंदर इष्ट अनिष्ट की भावना ही नहीं रह गया। किसी भी चीज़ को मदिष्टम ऐसा भावना नहीं है और किसी वस्तु के प्रति मद अनिष्टम ऐसे भावना नहीं। इष्टानिष्ट भावना से रहित होने के नाते इष्ट की प्राप्ति से सुख, अनिष्ट के प्रति दुख उसके प्रति अनुभव में नहीं आता। उसी को यहाँ कहा समचित्तत्वम। परैव तद भोक्तरी अहमिति अध्यास संबंध रहित इत्यर्थ। जैसे पर में भोक्तृत्व संबंध नहीं रहता, अहम इत्याकर अध्यास नहीं है, उस अपने ही शरीर और इंद्रियों में भी अहम इत्याकर का अध्यास नहीं है। जैसे आपके शरीर में दुख हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें क्या लेना देना है? देख रहे ठीक है, चलो अस्पताल जाओ, बोलेंगे अधिक से अधिक यही तो सलाह दे देंगे। और यदि सामर्थ्य है, व्यवस्था है, तो अपने गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे, भर्ती कर देंगे। मर गया तो गंगा जी में डाल देंगे, अपने को क्या लेना देना? उसमें अहम भाव नहीं रहता है। पर शरीर में जैसे आपके अहम भाव नहीं है, वैसे अपने शरीर में भी अहम भाव मम भाव न रहना, तभी उसका नाम समचित्तत्व है। पर इव माने परे, परे शरीरे इव तद भोक्तरी अहमित अध्यास संबंध रहित। तो इस शरीर के भी भोक्ता को लेकर के अहमित अध्यास संबंध रहित है, जो वही समुचित कहा जाता है। तथैव स्वस्थ सर्वावस्था, इसी कारण से कहा गया वह स्वस्थ है सभी अवस्थाओं में। जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो, चाहे व्युत्थान हो या समाधि अवस्था हो, किसी भी अवस्था में सर्वदा स्वस्मिन्नेव परिब्रह्मणि तदात्मा तिष्ठति ब्रह्मविद् एक एव स्वस्थित उच्यते है। वह सदा ही सर्वदा ही अपने में ही परब्रह्म में ही वह तदात्मना तद्रूपेण स्थित रहता, तो ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है सदा। ऐसा ब्रह्मविद् ही एकमात्र व्यक्ति है वास्तविक जो स्वस्थ कहा जाए। बाकी सब शरीर से स्वस्थ हैं। कोई होता है बुढ़ा, उधर 90 साल हो गया मेरा, देखो मेरे को चश्मा नहीं लगता। उन्हें आपके आंख स्वस्थ है लेकिन दिमाग स्वस्थ नहीं है। कह देखिए बिना लाठिका में चलता हूँ, कितना मजबूत हूँ। आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन दिमाग स्वस्थ नहीं है। ऐसे कैसे आप कह देते हैं? और क्या दिमाग स्वस्थ होता तो ये बात ही नहीं होती। शरीर का अभिमान करके बोल रहे हो, ये आंख तो क्या है, तब भी मरोगे ना। जितना भी हट्टे कट्टे तुम हो, शरीर तुम्हारा स्वस्थ भले ही है, मरना तो ही है। इसलिए इसके अभिमान जो कर रहे हो, यही तुम्हारी बुद्धि की अस्वस्थता है।
बुद्धि को तभी स्वस्थ माना जाएगा तब वो स्वरूप में स्थित हो जाए, स्व मन आत्मा में स्थित हो जाए, तो वहां जाते ही उसके अंदर इन सभी चीजों के प्रति अहम अभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। ततएव जन्माय दुख आध्यात्मिक आदि दुखैश्च नाभिभूयते है। इसे जन्मादि षड विकारों से उत्पन्न दुख एवं अध्यात्म अधिदैव अधिभूत से होने वाले दुखों से भी वह अभिभूत नहीं होता, उसके वश में आकर के सुखी दुखी वो नहीं होता। अतः जन्मादि जन्य जो दुख है, आध्यात्मिक जन्य जो दुख है या अन्य किसी प्रकार के सुख दुख है, उनसे अभिभूत नहीं होता। तदन्य तो अस्वस्थता एवं, तदन्य तो अस्वस्थ भवंती, उसे भिन्न जो होते वह सब अस्वस्थ कहे जाएंगे। बहिर्मुखा, ऐसा बहिर्मुखी लोग हैं कि शरीर आदि में ही उनका सदावृत्ति बनी रहती है, अपने शरीर अपनी इंद्रियां अपनी चीज़ों संभालने में लगे हुए हैं, इसी को स्वस्थ बनाए रखने में लगे रहते दिन रात। आत्मचिंतन तो है ही नहीं। आत्मचिंतन हो मुख्य और गौण ये सब हो तो चलेगा, लेकिन यही प्रधान हो गया, आत्मचिंतन है ही नहीं, वो व्यर्थ जीवन है। तथैव जन्मादि दुखैर आध्यात्मिक दुखैश्च अनात्म धर्मैर अन्यश्च आदि भौतिक आदिभिर नाभिभूयन्ते, न कैसे जुड़ेगा, उनसे भी अभिभूत नहीं होते। जो बहिर्मुख हैं अस्वस्थ हैं वे अभिभूत हो जाते हैं, और जो ज्ञानी है वे बहिर्भूत नहीं है, अतएव अभिभूत नहीं होते हैं। सत्य विक्षेपे ब्रह्मात्मना स्थित वृत्तेर अप्रच्युतत्वमेव, और विक्षेप जितनी भी आ जाए गुरुणापि दुखेण न विचाल्यते कहा गया है। तो विक्षेप जैसा भी आवे तो भी ब्रह्मात्म स्थित वृत्ति है, अप्रच्युतत्व, ब्रह्म रूप में स्थित जो उसकी वृत्तियां हैं वह अपने ब्रह्म रूपी विषय को त्यागते नहीं हैं। स्वस्थतम, इसी का नाम स्वस्थतम, न तो धैर्येण तत्सहिष्णुत्व, केवल धैर्य रखते हुए सहन करना स्वस्थत्व नहीं है। सति विक्षेप है, अति विक्षेप होने पर भी ब्रह्मात्म स्थित होने के नाते वृत्ति अप्रच्युतत्व में वह अपने ब्रह्मागर वृत्ति से अप्रच्युत होने के कारण से स्वस्थत्म न तो धैर्य न तो श्रेष्ठत्म, धैर्य से रोग आदियों को, कष्ट को, दुख को सहन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती है। उनके लिए दोनों ही दृश्य, दोनों ही समझते हैं ये दुख आया है तो भी आगमापायनो नित्यास तांस शिक्षस्व भारत, ये तो वृत्ति है, लहर है, आना है जाना है। सुख आ जाए तो भी उसको भी ऐसे ही वो देखते हैं, अरे ये भी आना है ये भी जाना है, जो भी आया है वो जाएगा। कभी कोई चीज़ बढ़ता है कभी कोई चीज़ घटता है। आप देख रहे हैं आजकल गंगा जी कभी 4 सीढ़ी एकदम बढ़ जाती है, कभी तो 6 सीढ़ी नीचे उतर जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, ये लगातार चलता रहता है। वैसे आपके अंदर भी जो है सुख दुख आदि की लहर निरंतर चलते रहते हैं, उसको दृश्य रूप में देखने वाला होने के कारण से उनसे तादात्म्य नहीं होता, अतः स्वयं सुखी दुखी वो नहीं होता है। इसी को कहा कि जो है तथा एवं तुल्य प्रिया प्रिय इति, प्रियम इष्टम अप्रियम मनानिष्टम तुल्य प्रिया प्रिय यस्य, इस प्रकार से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्राप्त होने पर, इंद्रियों के विषय अनुभव में आने पर बराबर समदृष्टि रखता है, जो उसे कहा जाता है तुल्य प्रिया प्रिय। उभयत्र समैत्यर्थ, सुख दुख में भी सम है, प्रिया प्रिय में भी सम है, एवं निंदा और स्तुति में भी सम है। सुख दुख शरीर को लेकर के कह दिया, प्रिया प्रिय प्राण को लेकर के मानो, और निंदा और स्तुति मन को लेकर के, माने कायिक वाचिक और मानसिक समत्व बनाए रखता है। माने काया शरीर, प्राण, प्राण मुख्य और मन, इन्हीं को लेकर 3 द्वंद्व माना गया है। द्वंद्वत्रय तो कायिक द्वंद्व होता है कि नहीं, प्राणिक द्वंद्व भूख प्यास और मानस द्वंद्व सुख दुख, उसको इन्होंने निंदा स्तुति रूप में ले लिया। शारीरिक दुख क्या था,
ठंडी गर्मी, और ठंडी से किसी को सुख है, किसी को ठंडी से दुख है, किसी को गर्मी से सुख है, किसी को गर्मी से दुख है। उस सुख दुख कोटि से ले लो। इसीलिए इस तरह से लोग व्यवस्था इसको दे देते हैं, लेकिन भाष्यकार आदि ऐसे नहीं लेते, सीधे सीधे शब्दार्थ लेकर के व्याख्या कर देते हैं। ननु प्रिया प्रिय और सुख दुख योश्च विदुषो समत्वम न संभवति। प्रिया प्रिय और सुख दुख में के बारे में विद्वान में समत्व तो हो नहीं सकता। मैंने मान रहा है निंदा और स्तुति में समत्व तो हो सकता है, लेकिन सुख दुख और प्रिया प्रिय की प्राप्ति में समत्व तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? समत्व न संभवति। अत्यंत मधुरम अति कटुच द्रव्यम भुंजतस चंडा तप अनातपयोस्तिष्ठतश्च विदुषोपि इष्टानिष्टत्व उपलब्धेर दुर्वारत्वाद तदनुभूत्या विषय बुद्धि स्यादेव इति चेत् सत्यम। कारण बता रहा है, अत्यंत मधुर भोजन मिल गया, ये अत्यंत कटु भोजन मिल गया। अत्यंत मधुर अति कटुच द्रव्यम भुंजता। आपको बढ़िया पालक के पराठे बनाकर खिलाया जाए, आपको बढ़िया लगेगा, और नीम के पत्ते के पराठे खिला दी जाए तो उतनी प्रेम से खाएगा। बड़े ब्रह्मज्ञानी हो तो भी नहीं खाएगा, पूर्व पक्ष ये कहता है। और दूसरा इसने कहा भयंकर घोर गर्मी है, 12 बज रहा है, दोपहर ग्रीष्म ऋतु का है, नहीं दाग भानुरिव दृष्टांत दिया जाता है। उस आतप में भी कोई छाता पड़ा रहने दो, छाता होता क्या करना। और भयंकर आतप, चंड आतप है, अनातपयो हो, और सूर्य बिल्कुल खिली ना आ रहा है, बिल्कुल ठंड के मारे ठिठुर रहा है बाहर। कोई कंबल भी आके उड़ा दे रहे, रहने दे, कंबल उम्बल क्या करना है। ठंड में कितनी देर रहेगा, चला जाएगा। ऐसे भाव से दोनों समत्व बना रहे, ऐसा देखा आपने किसी विद्वान ब्रह्मज्ञानी को? कोई छाता पकड़ा, जा जाओ जाओ, बहुत बढ़िया किया तुमने, छाता उठा दिया, कम्बल उड़ा दिया तो बहुत सेठ जी 100 साल जियो, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे देंगे उसको। ऐसे ब्रह्मज्ञानी आप कैसे कह रहे हो इन दोनों में तुल्यता रहेगा? इसलिए विषम बुद्धि जरूर उत्पन्न हो जाती है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। चेत सत्यम सुख दुख यो प्रिया प्रियो प्राप्त हो सतौर विदिशो विषम बुद्धि स्यादेव। सुख दुख प्रिया प्रिय की प्राप्ति होने पर विद्वान में विषम बुद्धि होती ही है। ग्राह्य भेदात ग्रहण भेद उत्पत्ति है कि ग्राह्य भेद होने पर ग्रहण भेद भी अवश्य होता है। यद्यपि ध्यान कर लो कि तथापि करे, तथापि ब्रह्मनिष्ठ से विषय बुद्धि न संभव। विद्वान में हो सकता है लेकिन ब्रह्मविद्य में नहीं हो सकता। विद्वान में और ब्रह्मविद्य में अंतर है। ब्रह्मा तो वेदांत का तोता है, वेदांत की प्रवचन बोले माहिर है उसमें, और ब्रह्मविद्य में अंतर है। ब्रह्मविद्य को न बोलने में रुचि है न बोलने में रुचि है। इसीलिए ब्रह्मविद्य की तुलना एक विद्वान के साथ तुम करके बोल रहे हो या अनुचित है। विद्वान में सब ठीक है तुम जो कह रहे हो, स्यादेव, लेकिन ब्रह्मविद्य में ये नहीं हो सकता। ग्राह्य भेद होने से ग्रहण भेद ब्रह्मविद्य में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ब्रह्मनिष्ठ से यद्यपि विदुष स्यादेव ऐसा अन्वय कर दो, तथापि ब्रह्मनिष्ठ से विषय बुद्धि न संभव होती। क्यों? कारणाभावाद विषय बुद्धि है, क्योंकि कारण के अभाव होने से। कारण क्या है? विषम बुद्धि खलु कारणम बुद्धेर विषम पदार्थ से होगा। विषम बुद्धि का कारण क्या है? इस बुद्धि क्या करती है कि विषम पदार्थ के साथ संयोग को मान लेता है। जब सम पदार्थ है फिर वहाँ विषम बुद्धि कैसे होगी? समबुद्धि होगी। जब यह बुद्धि जब विषम पदार्थ रूप में स्वीकार कर लिया,
इदम मद अनुकूलम इदम मत प्रतिकूलम कर ग्रहण कर लेता है, तब उसको अनुबंधर वृत्ति भी होगी, वो भी विषम वृत्ति हो जाएगी। जब इदम अनुकूलम या प्रतिकूलम जो भी है वो मद अनुकूलम ग्रहण नहीं करता, मत प्रतिकूलम ग्रहण नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए तो यह संभव नहीं है। विषम पदार्थों संयोग सत्येव एतस्मिन् इष्टानिष्टत्व ज्ञानम संपदते। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विषम पदार्थों के साथ संयोग हुआ करेगा, उसी में ही इष्टानिष्टत्व का ज्ञान संपन्न होता है। इन तादृश कारण ब्रह्मित्व में न होने के कारण से उस घर को विषम बुद्धि होती नहीं, समबुद्धि सदा रहता है। सत्य में इष्टानिष्टत्व ज्ञान है, विषम बुद्धि स्यात् ना सती। इष्टानिष्टत्व ज्ञान होने पर ही विषम बुद्धि होती है, और इष्टानिष्टत्व ज्ञान नहीं है, विषम बुद्धि भी नहीं होती, ना सती। नहीं चिरकाल नित्य निरंतर समाधाभ्यास बलेन ब्रह्माकारतामापद्य बुद्धिवृत्तो सर्वदा ब्रह्मण्य निश्चलतया संस्थितायाम बुद्धिर्विषयैर विषमैः संयोग संभवति। चिरकाल से अनेक जन्मों से नित्य निरंतर समाधि का अभ्यास के बल पर ब्रह्माकारता को आपादन कर लिया है, उसकी बुद्धिवृत्ति में सर्वदा ब्रह्म ही निश्चल रूपेण भाषित होता है, उसी में वह संस्थित बुद्धि संस्थित बुद्धि है। अब विषयैर विषमैर संयोगो न संभवती। विषम बुद्धि विषम विषयों के साथ बुद्धि का संयोग हो नहीं सकता। तथा संभवे तो इष्टानिष्टत्व ज्ञान संभावितुम अपि न शक्यते। जब इस प्रकार से विषय विषयों के साथ बुद्धि का संयोग ही नहीं रह गया, असंभव हो गया, तो इष्टानिष्टत्व ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं रह जाता है। तद अभावे विदुषो ब्रह्मनिष्ठस्य विषम बुद्धिश्च न संभवती। जब यह नहीं रह गया, ब्रह्मनिष्ठ जो विद्वान है उसमें विषम बुद्धि नहीं हो सकती। जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है ऐसे विद्वान में ही विषम बुद्धि हो सकती है। तथा सुख दुख प्रिया प्रेयोश्च विदुषा समत्तम न विरुद्धम। इसलिए सुख दुख प्रिया प्रियोश्च विदुषा समत्तम न विरुद्धम। विद्वान यहाँ तात्पर्य ब्रह्मित विद्वान के अंदर समत्व होने में कोई विरोध नहीं है। ये फिर भी कहता है पूर्व पक्षी न बलवती विक्षेप कारण प्रसक्ते। मान लो बलवती विक्षेप का कारण उपस्थित हो जाए तो बुद्धि ब्रह्मात्मना अवस्थिति कथम उपपद्यते है। यह बुद्धि तब भी ब्रह्मात्म रूप में अवस्थित यह कैसे हो सकता है? इति चेत अभ्यासातिशयेव तत्र कारणम इति ब्रूमः। एक ही है अभ्यासातिशय, अभ्यास अतिशय के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। जो बनावटी करता है उसके लिए संभव नहीं है। ये किसी को देख ले, हाँ भगवान बोल दिया, किसी से यार महादेव कह दिया, जैसे आते हैं 2 महीना हर व्यक्ति को बोले भोले बोलेंगे, इन बाद में छोले छोले, वहीं लड़ाई भी हो जाती छोले खाने के लिए। अब वहाँ का भोले नहीं रह गए वो। ये जो तात्कालिक ही ब्रह्म जो है ईश्वर बुद्धि जिस किसी में हम लोग कर लेते हैं उससे नहीं होता है। अभ्यास सर्वत्र होना चाहिए, सदा सभी अवस्थाओं में होनी चाहिए, तभी संभव है। इसे तदभावे विश्व ब्रह्मनिष्ठ से विश्व बुद्धि चलना, क्योंकि कारण बता दिया कि बलवती विक्षेप कारण होने पर बुद्धि में ब्रह्मात्म अवस्थिति कैसे बनी रही है, आशंका मत करो, क्योंकि अभ्यास का अतिशय जब है तो वहां पर यह संभव है। न तो औषधम न भी मंत्र न च लय योगश्च। इसके लिए कोई दवाई आदि काम नहीं करते, न मंत्र न लय योग आदि ही काम करेगा। अनभ्यास वशादेव सताम बहिर्मुखत्वम न तो अविवेकतः। अनभ्यास के वजह से, अभ्यास न होने के कारण से अच्छे विद्वान लोगों को बहिर्मुखता हो जाती है, अविवेक के कारण से नहीं। उस बहिर्मुख अवस्था में भी विवेक बना हुआ है, लेकिन अभ्यास की कमजोरी के कारण से विषम बुद्धि हो जाती है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये पूर्व में कह चुके हैं। इत्युक्तत्वात्
श्रद्धा भक्ति पूर्वकम समाधि अभ्यास बाह्य अनालंबनी ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध्यति। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक समाधि का अभ्यास के द्वारा ही बाह्य को आलंबन न करने वाली ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध हो सकती है। सर्वत्रापि अभ्यास एव बलवत् कारणम, सर्वत्र अभ्यास ही बलवत् कारण होता है। अभ्यासात्मक विज्ञान कैवल्यम लभते नरः इति स्मृत है। यदुक्तम तुल्य प्रिया प्रिय इति प्रिया प्रियो समत्वम तद विस्पष्टेति, ये जो कहा गया तुल्य प्रिया प्रिय हो धीर, उसी बात को समत्व को स्पष्ट करने के लिए पूर्व में कहा समलोष्टाश्म कांचना। समानी प्रीत्य अप्रीत्य अविषयाणी लोष्टाश्म कांचनानि यस स समलोष्टाश्म कांचना। प्रीति अप्रीति का अविषयभूता लोष्टाश्म कांचन सम है जिसके प्रति उसे कहा जाता है समलोष्टाश्म कांचना। यद्वा समानी प्रत्येक दृष्टिया या स्वभावन गतानि ब्रह्मात्मन दृष्टानि लोष्टाश्म कांचनानि यस्य स समलोष्टाश्म कांचना। समानी मने प्रत्येक दृष्टिया या समभाव गतानि, प्रत्येक आत्मदृष्टि को प्राप्त हो जाने से सभी में ब्रह्म दृष्टि ही प्राप्त हो गया, समभाव को प्राप्त हो गया। क्या स्वभाव को प्राप्त हुआ? ब्रह्मात्मना दृष्टानि, हर चीज को ब्रह्म रूप में नहीं देखता है, सर्वम ब्रह्मैव वह देख रहा है, अतएव सर्वत्र समत्व बुद्धि हो गया। ब्रह्म रूपेण दृष्टानि लोष्टाश्म कांचनानि यस्य, जिसके अंदर ऐसा है स उसे कहा जाता है समलोष्टाश्म कांचना। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि इत्यर्थ, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो गई, ये तात्पर्य है। विदुषा सुख दुख प्रिया प्रियासु सर्वत्र समदर्शन सिद्धौ हेतु। एक विद्वान में सुख दुख प्रिया प्रियादि सभीयों में समदर्शन की सिद्धि में कारण क्या है? दो ही कारण है। पहला कारण दिया था स्वस्थतः, दूसरा कारण है धीर। परस्पर कार्य कारण भाव इनमें भी है। आप स्वस्थ कैसे हुए? कि धीर होने से, स्वस्थता के प्रति धीरता कारण हुआ। आभास वासनया बहिर्मुखायमानाम धियम राति गृह्णाति स्वाकारेणैव स्थापयति इति धीर। धीर ये व्याख्या कर देखो, बहुत सुंदर। धियम राति धीरा, धियम राति धीर बनेगा। कैसी धी को राति, राति मने क्या? निगृह्णाति, निग्रह कर देता है। कैसे निग्रह कर देता है? मैंने अपने आकर वापस पकड़ के लौटा देता है, ये निग्रह करना है। जैसे बच्चा है बाहर घर भागता है तो उसको पकड़ते हैं, अरे अंदर कर दे। निग्रह करके क्या किया? उसको अंदर कर दिया, सड़क पे भाग रहा है। ऐसा निग्रह करना बुद्धि को क्या है? निग्रह का मतलब जो भाग रही है बाहर की ओर, उसको पकड़ के भीतर करना। निगृह्णाति स्वागारे नहीं, वो स्व आपा देती, स्व आकार में ही उसको आपादन कर देता है, स्थापित कर देता है। कहाँ जाती वो बुद्धि को? बहिर्मुखायमानाम धियम। अरे बहिर्मुख क्यों हो रही थी बुद्धि? आभास वासनया, आभासगत वासना के कारण से बहिर्मुख होती हुई इस बुद्धि को राति निग्रह करके अपने आकार में, स्व आकार माने आत्मा का रूपेण स्थापित कर देना, उसी का नाम, जो ऐसे करने में समर्थ है उसे कहा जाता है धीर। स्वनिष्ठा अव्यभिचरित बुद्धिवृत्तिरित्यर्थ। स्व में निष्ठा के अव्यभिचरित बुद्धिवृत्ति बनाना, अखंडाकार वृत्ति इसी को कहते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति को बनाए रखना इसी को कहा जाता है। तथैव तुल्य निंदा आत्मस्तुति। जब स्थिति आ जाती है तो स्वयं उसके अंदर आत्मनिंदा हो, आत्मसंस्तुति हो, दोनों उसके लिए समान होता है। निंदा माने दूषणम आत्मनो देहादेर गुण कीर्तनम स्तुति। स्वयं के शरीर आदि का दोष का वर्णन कोई करता है या स्वयं के शरीर आदि का गुणों को कोई कीर्तन करता है, स्तुति करता है, उसका आत्मसंस्तुति तुल्य अनात्म गोचरे निंदा आत्मसंस्तुति यस्य। क्योंकि जो कुछ भी निंदा स्तुति होती है वो किसकी होगी?
अनात्मा का ही होगी। आत्मा का कोई न निंदा कर सकता है, न आत्मा का कोई स्तुति कर सकता है। क्योंकि स्तुति किसकी होगी? गुणानुकथन का नाम स्तुति। और निर्गुण में गुण है ही नहीं तो क्या कथन करके स्तुति करोगे आत्मा का? जहां गुण नहीं वहां दोष भी नहीं है, और दोष नहीं है तो निंदा कैसे करोगे आत्मा का? दोष आविष्करणम निंदा। गुणों के नहीं बोल रहा हूं, दोष का आविष्कार करना ये निंदा है, और गुणों का कथन करना ये स्तुति है। और जब आत्मा में न गुण भी नहीं दोष भी नहीं, इसलिए आत्मा की न निंदा हो सकती है न स्तुति हो सकती है। और गुण दोष है कहाँ? तो अनात्मा में है। त्रिगुणात्मक जगत में दोष है, त्रिगुणात्मक जगत गुण भी त्रिगुणात्मक जगत में ही है। तो अनात्मा में दोष है, इसे अनात्मा की निंदा हो सकती है। अनात्मा ही गुण देखोगे तो अनात्मा की स्तुति कर सकते हो। आत्मा में दोनों ही गुण दोष के अभाव होने से आत्मा का स्तुति या निंदा दोनों ही नहीं हो सकता। और जो आत्मनिष्ठ है इसलिए उसके लिए बाह्य निंदा स्तुति, अनात्मा की निंदा स्तुति जितने भी कर लो उसे क्या फर्क पड़ना है, उसके अपने है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि निंदा दूषणम आत्मनो और देहादि गुण कीर्तनम स्तुति आत्मसंस्तुति तुल्य अनात्म गोचरे। ये कहाँ है दोनों? अनात्म विषय के दोनों के दोनों। निंदा तो संस्तुति यस्य, अनात्म विषय को निंदा और स्तुति सुन करके तुल्य भाव में रहता है जो, उसे कहा जाता है तुल्य निंदात्म संस्तुति। अनात्मिक गोचरयोर निंदा स्तुतियोर अविषयभूत स्वरूप इत्यर्थ। अनात्म ही एकमात्र विषय जिसका ऐसे जो निंदा स्तुति अविषयभूत आत्म स्वरूप में जो रहता है उसको कहा जाता है तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। सुख दुख प्रिया प्रियादिषु समत्तम विदुषो जीवन मुक्तत्व पर प्रत्यक्षम लिंगमिति सूचितम भवति। ये जब पहले बताया था क्या, पहले श्लोक में जो था वह स्वप्रत्यक्ष होता है, पर प्रत्यक्ष नहीं होता। और ये सब चीजें पर प्रत्यक्ष है, व्यवहार में उसको दिखता है, संभाव में स्थित रहता है। चाहे कोई कुछ भी करे, कहते रहे, कोई आरती उतार रहा है तो मस्त बैठा है। बनारस में एक महात्मा सुप्रसिद्ध हुए हैं, उनकी समाधि में आज भी लोग बैठते बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ा सुख शांति समाधि तक लग जाती लोगों को। तैलंग स्वामी करके हुए थे, वो बैठे रहते थे दक्षिणामूर्ति घाट पे ऐसे ही बैठे रहते थे। और अंग्रेज आए, ये सब यार ढोंग कर रहा है, महात्मा नंगा धड़ंग ऐसे बैठा रहता है, भाटा गड्ढा लंबा चौड़ा था शरीर। अंग्रेज आया, बड़ा गुस्सा हुआ, बेटा फेंक दो इसको, बोल दिया गंगा जी। तो रास्ते में हमारी जो है कमिश्नर की पत्नी आ रही है, ये नंगा बैठा यहाँ पे। गंगा जी फेंक दिया उसको उठा के, और गंगा जी उठा के उसको पंचगंगा घाट पे बिठा दिया उसको। और कोई मतलब नहीं, वहाँ पड़े बैठे हुए। अब लोग ढूंढ ढांड के पता लगे वहाँ है, और लोग वहाँ आरती उतारने लग गए। अब अंग्रेज ने देखा ये तो गजब बात है, इतने भरी गंगा में फेंका, वो वहाँ के कैसे बैठ गया। देखते देखते देख रहे हैं, देखते देखते ही ज़्यादा दूर नहीं है, दशाश्वमेध से पंचगंगा घाट मुश्किल से 300-400 मीटर दूरी पर है। अब देखे तो गजब है, वो घबरा गया, मामला गड़बड़ होगा, जरूर होगा, कि साधारण नहीं महात्मा। तो वो गया, वो माफ़ी मांगने लगा, रोने लगा, माफ़ कर दो, हम आपको वहीं ले जाएंगे। बहुत बोलेगा तो वो किसी रिलाए नहीं, यही ठीक है, वहाँ हो रहे, फर्क क्या पड़ना है। गंगा मैया के चरण वहाँ भी, गंगा मैंने यहाँ बिठा दी, कहीं भी बिठा ले, उनकी मर्जी। जैसे बच्चे को माँ ने यहाँ से उठाए, वहाँ उसगद बिठा ले, अपनी मर्जी है उसकी। फिर भी उसको दस्त लग गए भयंकर, अवध गया हो रहा है, लगता है महात्मा माफ नहीं किए। फिर गया शाम को, फिर कहा कि नहीं, जैसे सब कर रहे मुझे ऐसे करना पड़ेगा। सब लाइन में लगे तो वो भी लाइन में लग गया, जब कमिश्नर था।
अंग्रेजों के जब कमिश्नर बहुत उच्च पद था, वो भी ऐसे खड़े होकर आरती वारती किया और उधर आगे गया, प्रसाद लिया और आगे गंगा जी किनारे बैठा, फिर गंगा से माफ़ी मांगा कि आपके पुत्र के साथ मैंने अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। तब उसको शांति मिली। ये अंतिम, उसके बाद वहाँ से किसी ने भी हटाया नहीं और वो सदा वहीं रह गए। आज उनकी समाधि वगैरह वहाँ पर है, तेलंग स्वामी। ऐसे तुल्य, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई निंदा अगर उससे उठा गंगा फेंक दे, चाहे बिठा ले, कोई आरती उतारे, कोई कुछ करे, कोई लेना देना नहीं। परप्रत्यक्षम लिंगम, ऐसा जीवन मुक्ति में परप्रत्यक्ष लिंग है इति सूचितम भवति।